दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड कैसे निकाला जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर वर्ष 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे आप सीख जाएंगे तो आप भी उस क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे निकालते कैसे हैं। तो इसे निकालने के लिए आप एक छोटा सा सूत्र याद रखेंगे। सूत्र क्या है भाई आपके लिए? B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक, इसके यदि हम बोल्ड अक्षर को लेते हैं, बड़े कैपिटल लेटर को लेते हैं, तो B का B ले लीजिए, इस B को ROY। ठीक, ऑफ को आप छोड़ दीजिए, इसे क्या करेंगे आप इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा फिर ग्रेट का G, ये B का B, और यहाँ पे हैश को भी छोड़ेंगे तो V के लिए हो जाएगा आपका ये, और गुड के लिए क्या लेंगे आप G को, और W के लिए भी आप ले लीजिए, वियरिंग को भी आप छोड़ देंगे तो गोल्ड के लिए G लेंगे, सिल्वर के लिए आप S को लेंगे, और नेकलेस के लिए क्या लेंगे आप कैपिटल N को लेंगे। ये जो ट्रिक है, ये सूत्र है, वो क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पे कलर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए इन सभी कलर को क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रमशः लिखते जाते हैं। ठीक, इसे आप याद रखेंगे। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसके बड़े अक्षर को यदि हम लेते हैं तो ये जो सभी को है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इन सभी के ये बोल्ड अक्षर है। तो चलिए B से देखेंगे। सबसे पहले आप ब्लैक क्या लेंगे भाई? ब्लैक, BLACK, ब्लैक अर्थात ये हो जाएगा आपका काला। दूसरा B से लेंगे आप ब्राउन, BROWN, ब्राउन मतलब होगा आपके लिए ये भूरा। तीसरा है R से आप लेंगे रेड, रेड मतलब होता है लाल। ठीक, चौथा है O से लेंगे आप ऑरेंज, क्या लेंगे? ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होगा आपके नारंगी। ठीक, क्या हो जाएगा? नारंगी। ठीक, Y से लेंगे आप येलो, YELLOW होता है पीला। ठीक, क्या हो जाएगा? पीला। उसके बाद Y के बाद देखेंगे हम G से हो जाएगा आपका ग्रीन, क्या हो जाएगा भाई? ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा। फिर G के बाद फिर आपको मिलेगा B अर्थात होगा यहाँ पे ब्लू, BLUE, ब्लू मतलब नीला। ठीक, उसके बाद देखेंगे B के बाद है V अर्थात हो जाएगा आपका वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैगनी, क्या होगा? बैगनी। ठीक, फिर B के बाद फिर हम देखेंगे G मतलब हो जाएगा ग्रे, ग्रे मतलब हो जाएगा आपका स्लेटी। ठीक, फिर G के बाद फिर W आ गया, W मतलब होता है व्हाइट, WHITE, व्हाइट मतलब होता है सफेद। ठीक, फिर यहाँ पे फिर आपको G मिलेगा तो G से हम देखेंगे, देखिए यहाँ से होने के बाद क्या होता है, आप कॉमा लगा लीजिए। फिर ये वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड के लिए आप गोल्डन लिखेंगे, सिल्वर का सिल्वर ही होगा, और नेकलेस का हो जाएगा नो कलर। तो G का क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा गोल्डन, क्या होगा? गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा। ठीक, गोल्डन के बाद है आपका फिर S मतलब होगा सिल्वर, सिल्वर मतलब ये चांदी। ठीक, उसके बाद है आपका N को हम क्या पढ़े वहां पे? नेकलेस, तो N को हम लिखेंगे यहाँ पे नो कलर, नो कलर, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। ठीक, तो ये टोटल कितने कलर हैं? यहाँ तक आप अलग लेंगे, ये 10 तक आपका व्हाइट तक है। ठीक, तो टोटल 10 कलर है। उसके बाद सुनहरा, चांदी और कोई रंग नहीं। अब इसके अंक देखते हैं, तो अंक को हम क्या करेंगे? 0 से प्रारंभ करेंगे। तो ब्लैक के लिए अंक हो जाएगा आपका 0, ब्राउन के लिए अंक होगा 1, रेड के लिए अंक होगा 2, ऑरेंज के लिए अंक होगा 3, येलो के लिए अंक होगा 4, ग्रीन के लिए अंक होगा 5, ब्लू के लिए अंक होगा 6,
वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। उसके बाद जो गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, इन तीनों के लिए अंक नहीं होते हैं, तो इसको आप रिक्त स्थान करके ऐसे छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम गुणांक। तो ब्लैक के लिए गुणांक क्या हो जाएगा भाई, ये 10 के घात में 0। ठीक, इस 0 को क्या करेंगे हम, इधर के जो अंक हैं उसको घात में लगाते जाएंगे। तो किसी भी संख्या के घात में जब 0 होता है तो उस संख्या का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1। अब दूसरा होगा 10 के घात में 1, 10 के घात में 1 को हम 10 ही लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, 10 के घात में 2, 10 के घात में 2 अर्थात 10 का 2 बार गुणा होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 100। फिर ये होगा तीसरा 10 के घात में 3, फिर 10 के घात में 4, फिर 10 के घात में 5, फिर 10 के घात में 6, फिर 10 के घात में 7, और ये 10 के घात में 8, और ये फिर 10 के घात में 9। एक बात याद रखेंगे आप, इन तीनों कलर के लिए, लास्ट के जो तीनों कलर हैं इसके लिए गुणांक भी नहीं होता है, ये तीनों का गुणांक नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत जो है वो पहले से लेकर 10वां तक के सभी कलर के प्रतिशत नहीं होते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। ठीक, ये सभी रिक्त हो जाएंगे। अब देखेंगे हम गोल्डन। गोल्डन के लिए जो प्रतिशत त्रुटि वो होता है, सामने में प्लस माइनस लगाएंगे आप, और ये होगा 5%। ठीक, सिल्वर के लिए हो जाएगा प्लस माइनस 10%, और लास्ट है आपका नो कलर अर्थात कोई रंग नहीं, इसके लिए होगा प्लस माइनस 20%। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। इस टेबल को याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप इस सूत्र को याद रखिए और सूत्र के अनुसार आप सभी रंगों को यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अंक आप 0 से स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखेंगे, अंतिम के 3 कलर का कोई भी अंक नहीं होता है और इसका गुणांक भी नहीं होता है। तो आप 0 से स्टार्ट करिए, 9 तक लिख दीजिए। इसमें भी 10 के घात 0 से स्टार्ट करके आप 10 के घात 9 तक लिख दीजिए। प्रतिशत त्रुटि इन सभी कलर का नहीं होता है, अंतिम के 3 कलर का क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि होता है। अब चलिए निकालने के लिए हम देखते हैं। तो एक मैं चित्र बना देता हूं जिसे आप सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये है हमारा, समझो ये कार्बन कोड है, ये कार्बन कोड है। अब इसमें समझिए आप, ये आपका पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, और ये क्या है, चौथा कलर है। ठीक, पहला कलर को मैं ए से प्रदर्शित करता हूं, दूसरा को बी से, तीसरा को सी से, और चौथा को डी से। ठीक, तो देखिए ये ए बी सी डी, यहाँ पे 4 कलर है। अब ये मत सोचना कि ए बी सी डी तो कोई कलर नहीं होता है, तो भाई ये सूत्र है। क्या है, सूत्र। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ए है और क्या है, ये बी है। तो इन दोनों कलर के लिए हम किसको लिखेंगे, अंक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे भाई, अंक को। उसके बाद है आपका तीसरा सी। सी के लिए आप किसको लिखेंगे, गुणांक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, गुणांक को यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट है आपका डी। तो डी के लिए आप लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि को। तो ये इसमें आ जाएगा, ये प्रतिशत। क्या आएगा, प्रतिशत। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका सूत्र क्या हो जाए, प्रतिरोध R इज इक्वल टू। ठीक, पहला अंक है तो ये A और B। ठीक, और अंक के साथ फिर ये जो गुणांक होता है उसको हम ऐसे गुणा में लिखते हैं। तो गुणांक में क्या है आपका C। ठीक, गुणांक को लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ओम लगाते हैं। ठीक, और ओम के बाद हम चिन्ह लगाते हैं प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस और ये माइनस, और लास्ट में क्या आता है, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका D और ये लग जाएगा प्रतिशत। समझ आया? इस सूत्र को याद रखेंगे। इसी के साथ एक कार्बन कोड लेता हूं मैं, कलर वाला, और उसका हम वर्ड कोड निकाल के देखेंगे। तो चलिए ये है, समझो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है, क्वेश्चन है। तो कार्बन कोड ले लेंगे हम, ये ठीक, यहाँ पे आप एक कलर ले लीजिए, पीला। कौन सा कलर है भाई, ये पीला ले लेंगे हम इसको। फिर दूसरा ले लेते हैं बैगनी। क्या लेंगे, बैगनी। फिर तीसरा लेंगे भूरा। ये दूर में मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको। ये भूरा है और बीच वाला बैगनी है और फर्स्ट वाला पीला है, और लास्ट नंबर का लेंगे हम सुनहरा। क्या लेंगे,
देखिए ये जो चिन्ह है ना वो इस कलर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे सुनहरा। ठीक, तो देखिए पीला, बैगनी, भूरा, सुनहरा, ये 4 कलर आपको दिए हुए हैं। इसके वर्ण कोड आप क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप इसे इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः पीला, बैगनी, भूरा, सुनहरा रंग का बैंड अंकित है तो उसका उचित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे भी पूछे जाते हैं ये पेपर में। तो चलिए इसका प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध, तो यदि आपको ये सभी कलर और उसके अंक याद हो गए होंगे तो देखिए प्रतिरोध आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया हूं, 2 कलर के लिए हम किसको लेंगे, अंक को लेंगे। तो पहला 2 कलर देखिए, पीला और बैगनी। तो पीला का अंक क्या है, इधर का अंक देखेंगे। हाँ, पीला का अंक क्या है भाई, देखिए पीला का अंक है 4, तो पीला के लिए हो जाएगा आपका ये 4। फिर दूसरा है बैगनी, बैगनी के लिए अंक क्या है, देखिए बैगनी के लिए है 7, तो ये होगा 4 7। उसके बाद फिर मैं क्या बताया हूँ, तीसरा जो नंबर का होता है उसे हम गुणांक अर्थात गुणा के रूप में लिखते हैं। तो तीसरा कलर क्या है, भूरा। तो भूरा का देख लीजिए कहाँ पे है भूरा, आपका 2nd नंबर में। तो भूरा का अंक गुणांक क्या है, 10 के घात में 1 अर्थात 10, तो हम इसको लिख सकते हैं गुणा 10। फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ओम का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करना है आपको, प्लस और ये माइनस। फिर क्या है, डी का प्रतिशत अर्थात अंतिम नंबर का हम देखते हैं प्रतिशत। तो अंतिम नंबर में कौन सा रंग है, यहाँ पे देखिए सुनहरा। तो सुनहरा के लिए क्या है यहाँ पे प्रतिशत, ±5%। तो आप लगा लीजिए 5 और ये %। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यह है आपका आंसर। यदि आप इसे थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 470 ओम और ±5%। इस तरह से आपको ऐसे ज्ञात करना है। सिर्फ आप 1 मिनट में बना सकते हो, इन सभी को याद रखेंगे तो, और 2 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे थोड़े से कठिन क्वेश्चन जिसे आपको समझने में परेशानी होगी, तो उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और 2020 में क्या किया था, इसको पूछ दिया था, प्रतिरोध को पूछ दिया था और क्या बोला था वो, इसके रंग को बताइए। तो चलिए हम उन सभी क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार्बन है जिसमें लाल, पीला, नीला रंग के बैंड अंकित है तो इसका उचित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, यहाँ पे आप प्रतिरोध करके लिख लीजिए, प्रतिरोध बराबर। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूं, शुरुआत के 2 कलर के लिए आपको अंक लेना है। तो लाल और पीला देखिए कौन से अंक में है, लाल है आपका 2 और पीला है आपका 4। तो ये हो जाएगा लाल के लिए 2 और पीला के लिए हो जाएगा आपका 4। फिर गुणा, तीसरा क्या है, नीला। तीसरा के लिए क्या देखना है आपको, गुणांक देखना है। तो नीला के लिए गुणांक क्या हो जाएगा भाई, नीला देखिए कहाँ पे है नीला, यहाँ पे है आपका नीला। नीला का गुणांक है 10 की घात 6, तो 10 की घात में ये 6। फिर आप लगा दीजिए ओम। क्या ये हल हो गया, बताइए, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया रहता है सुनहरा या फिर चांदी, तो यहाँ पे कुछ दिया है क्या आपको, नहीं। जब कुछ भी नहीं दिया है तो हम किसका उपयोग करेंगे, नो कलर अर्थात कोई रंग नहीं है। तो नो कलर के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या है भाई, ±20%। तो ये होगा प्लस और ये 20%। ठीक, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, 24 × 10 की घात 6 ओम ±20%। फिर इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में फिर मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक, तो चलिए यह आपका क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। ठीक, 1 2 और ये 3, तीनों का कलर क्या है, तीनों का कलर है आपके लिए लाल। क्या है, लाल। और चौथा नंबर में है आपका चांदी। ठीक, क्या है, चांदी। तो इसका क्या करना है आपको, कार्बन कोड ज्ञात करना है। तो इसमें 3 कलर दे दिए हैं, तीनों का कलर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का कलर क्या है, लाल, और अंतिम का कलर क्या है, चांदी। तो हम पहला और दूसरा 2 को देखेंगे, क्योंकि 2 के लिए हम क्या निकालते हैं, अंक निकालते हैं। तो 2 क्या है, लाल। तो लाल का अंक क्या है भाई, 2। तो इसका प्रतिरोध होगा
प्रतिरोध। ठीक, क्या होगा भाई इसका प्रतिरोध बताइए मेरे को। पहला लाल के लिए 2, दूसरा लाल के लिए 2, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा 22। फिर तीसरा गुणांक, तीसरा लाल के लिए हम किसको देखेंगे, गुणांक को देखेंगे। तो तीसरा लाल कहाँ पे है, ये तो 10 के घात में 2 है, तो ये 10 के घात में 2 और ये आप लगा दीजिए ओम, फिर ये प्लस और माइनस। और चांदी का प्रतिशत क्या होता है 10%। ठीक, तो ये लग जाएगा आपका 10%। इसको हल करना चाहते हैं आप तो 10 के घात में 2 अर्थात वो 100 होता है, तो यहाँ पे आप 100 को ला लीजिए, तो ये हो जाएगा 2200 ओम प्लस माइनस और ये 10%। तीसरा के बाद हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे गए थे। तो तीसरा के बाद हम इसको चौथा नंबर का क्रम दे देते हैं। तो प्रश्न था हमारे पास, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 7600 प्लस माइनस ओम प्रतिशत है, तो उसके रंगों का क्रम बताइए। कितना है भाई प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध है 7600 प्लस माइनस 20%। क्या है 20%। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब प्रतिरोध दे दिया है तो हमें इसके कलर को पूछा गया है, तो रंगों का क्रम आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 अंक के कलर को देखेंगे, तो 7 और 6। 7 के लिए क्या है आपका कलर देखिए बैगनी, और 6 के लिए क्या है नीला। तो आप भी एक कार्बन कोड बना लीजिए यहाँ पे। ठीक, पहला क्या है आपका 7 के लिए होता है बैगनी, क्या होता है बैगनी। फिर दूसरा क्या है आपका 6 के लिए क्या होता है देखिए आप, 6 के लिए हो जाएगा आपका नीला। तो दूसरा नंबर का होगा आपका कलर है जो वो नीला हो जाएगा। ठीक, तीसरा में हम क्या देखते हैं, गुणांक को देखते हैं। तो यहाँ पे गुणांक के लिए क्या है 00 है, 00 अर्थात वो क्या है 100 है। तो 100 अर्थात 10 के घात 2 और 10 के घात 2 का कलर क्या है लाल। तो क्या लिखेंगे हम, तीसरे नंबर में लिखेंगे हम इसके लिए लाल। क्या लिखेंगे लाल। उसके बाद आपको फिर प्लस माइनस दिया है, फिर 20% दिए हैं। तो 20% के लिए देखिए कलर क्या होता है नो कलर, तो इसको इसमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तर करके, उत्तर रंगों का क्रम, रंगों का क्रम। तो पहला क्या है आपका, पहला बैगनी होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा आपका नीला होगा, तीसरा क्या होगा आपका लाल, और अंतिम नंबर में आप लिख सकते हो कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। ठीक, इस तरह से कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड से मैं आपको 4 क्वेश्चन बताया हूं। इसी तरह की क्वेश्चन आपको बुक में और मिलेंगे, उसे आप हल करके देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं।